फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपस में इक्वल है तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को, m की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हम लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और m की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी थी ना, इस इक्वेशन को हम लोगों ने एक बार लिख लिया और एक बार इक्वेशन को लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं इसकी फॉर्म, क्या ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है। अगर हाँ तो फिर a आइडेंटिफाई करो, b आइडेंटिफाई करो और c आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर हम लोग देखें इसको अगर a पढ़ लें तो ये बना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब क्या निकालने की जरूरत है, a b और c की वैल्यूज हम लोगों को निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं भाई। तो हियर a कहने का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या है 3m प्लस 1 है। तो a की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ये a की वैल्यू है। b कितना है, b का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं हम लोग 11 प्लस m, तो यहाँ b की जगह पर हम लोगों ने लिखा 11 प्लस m। और c का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है 9। तो अब हम लोगों के पास में देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। अब बोला गया है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपस में इक्वल है, ठीक है। सिंस लिखते हैं इस बात को, सिंस द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है आपस में इक्वल है। और अगर रूट्स आपस में इक्वल है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था ऐसे केस में क्या रिलेशन होता है भाई, ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4ac, ठीक है। तो जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे केस में बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4ac के बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोगों के पास में a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो यहाँ से वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या लिखोगे 11 प्लस m, तो b की जगह पर रखा है 11 प्लस m और b का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिखें। 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा, इनटू में a है तो a की जगह पर है 3m प्लस 1, ठीक है, और इनटू में c है तो c की जगह पे हम लोग रख देंगे 9, ठीक है। इधर फॉर्म देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर कहने का मतलब 11 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होता है 121। b स्क्वायर कहने का मतलब m का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग m स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब ये बन जाएगा 22m। इक्वल के इधर आ जाते हैं तो भाई 4 और 9 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 9 जा ये बन गया 36 और ब्रैकेट में क्या है 3m प्लस 1 एज इट इज हम लोगों ने रखा। एक बार फिर इसको सबसे पहले इस टर्म को लिख लीजिए m स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म 22m, फिर इसको लिख देते हैं 121 एंड दिस इक्वल टू, अब देखो ब्रैकेट के बाहर 36 है तो 36 क्या करेगा ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 36 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 3m के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 108m। 36 का मल्टीप्लाई जब हम लोग प्लस 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस 36, ठीक है। अब क्या करिए इन दोनों टर्म्स को ना इस साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो m स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने रखा, फिर उसके बाद में ये वाला टर्म यानी कि 22m, क्या करिए इसको ट्रांसपोज करके लेके आओ उसके साथ में। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 108m, फिर ये वाला टर्म रखते हैं भाई 121 अपने प्लेस पर है, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा और इक्वल के इधर तब क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो m स्क्वायर फिर से हम लोगों ने रखा। अब हम लोग देख रहे हैं दिस इज 22m पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 6 और 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8, तो इसका मतलब क्या मिला यहाँ से 86m मिल जाता है। प्लस का साइन है और उसके साथ में 121 है और ये माइनस का है, ठीक है। तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन लगाइए और 121 में से 36 को माइनस कर दो, तो यहाँ 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा 5, यहाँ रह जाएगा 11 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 85 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म बन रही है अगेन इस फॉर्म को देखें तो भाई ये कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। और जब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं m की वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर्स हम लोगों को चाहिए जिनका के प्रोडक्ट 85 हो और जिनका सम 86 हो, तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 85 और 1 हो जाते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस का 85 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए भाई इसके प्लेस पर m स्क्वायर एज इट इज, और इस माइनस 86m की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग माइनस का 85m
माइनस का 1m प्लस 85 एंड दिस इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अब इन दो टर्म्स को हम लोग देखें तो व्हाट इज कॉमन, आप कहेंगे m कॉमन है। जब m कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा m माइनस 85। इन दो टर्म्स में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका मतलब -1 कॉमन हुआ। जब इस टर्म में से -1 बाहर लिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाना है, यानी कि प्लस का m, और ये बन जाना है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 85 इक्वल के इधर 0 एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब हम लोगों के सामने देखो दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, आप कहेंगे 8m माइनस 85 कॉमन है। तो बचा क्या भाई, इस टर्म में बचेगा m और इस टर्म में बचेगा तब माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो। तो आप कह सकते हैं या तो m माइनस 85 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर m माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर m माइनस 85 की वैल्यू 0 के बराबर है तो फिर उस केस में m की वैल्यू कितनी हुई भाई, इसको ट्रांसपोज कर दो, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू हो जाती है तब 85 और यहां से m की वैल्यू क्या निकल आती है, ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस का 1, यानी कि m इक्वल टू 1 या फिर m इक्वल टू 85 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। और फाइनल आंसर देने से पहले बस एक चीज चेक कर लेनी है कि जो वैल्यूज हम लोगों ने m की निकाली है या फिर k की निकाली है, बेसिकली इन वैल्यूज को जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। तो भाई m की जगह पर अगर हम लोग 85 रखेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। m की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या 3m प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी, इसका मतलब ये भी फिर आंसर हो सकता है। तो m के लिए दो वैल्यूज हो सकती है जो कि इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की जगह पर रख देने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकल के आएंगे तब वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन।